हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। तो पिछला बार हम प्रैक्टिस सेट 1 कराए थे और आज उसका अगला पार्ट है प्रैक्टिस सेट 2। तो प्रैक्टिस सेट 2 में हर कैटेगरी का इसमें भी क्वेश्चन है, जैसे प्रॉफिट लॉस का भी लाए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का भी है, ट्रिगोमेट्री का भी है। तो आप एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से देखिए और देखते जाइए, और साथ में हमारे साथ अगर कॉपी लेकर बैठिए और उसको साथ में सॉल्व भी किया कीजिए। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपया में 9 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 10 रुपया में 11 की दर से खरीदता है और सबको मिलाकर 1 रुपया में 1 की दर से बेच देता है। तो पूछ रहा फाइनली उसका लाभ या हानि क्या होगा। ठीक, यानी वो दो कैटेगरी का वस्तु खरीदा है। एक कैटेगरी का बात करें तो उसमें ये बोला है कि 10 रुपया में वो 9 को वस्तु खरीद रहा है, और दूसरा प्रकार जो वस्तु खरीद रहा है वो 10 रुपया में कितना 11 वस्तु खरीद रहा है, और जब उसको सबको बेचने जा रहा है तो क्या कर रहा है कि 1 रुपया में 1 वस्तु वो बेच रहा है। तो फाइनली उसको क्या निकालना है, लाभ या हानि। देखिए, लाभ या हानि आप कितना भी आर्टिकल पे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे देखिए, अगर किसी वस्तु का सीपी 4 रुपया है और उसका एसपी 5 रुपया है, आप बताइए इसमें परसेंटेज लाभ क्या होगा। तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा, कितना का लाभ है तो 1 का, तो 1 गुने 4, 1 का लाभ है कितना पे, तो 4 पे, और गुने 100 कितना आ गया 25%। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझते चलिए। तो 4 से 5 में बैठता है। सेम अगर इसी वस्तु को 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, अब कितना का लाभ हुआ 2 पर, तो 2 से कितना हो गया, 2 का लाभ हुआ, कितना का मूल था 8 रुपया, तो 2/8 गुना 100 कितना हो गया, फिर कट के 1/4 यानी कितना आया 25%। 4 को अगर 25 से गुना कर दे इसमें तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, और इसमें अगर 25 से गुना करें तो 25 बचे 125, यानी 100 का वस्तु कितना बेचा 125 में। अब कितना का फायदा, तो डायरेक्ट 25 का, यानी 25%। तो यानी किसी भी वस्तु को हम उसका क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेल प्राइस है, एक आर्टिकल का भी पता लग जाए तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। सेम वही तरीका इसमें लगाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो बोला है कि पहला क्रय मूल्य में 2 प्रकार का वस्तु है। तो एक वस्तु में याद रखिएगा, एक वस्तु का एक एक नियम जैसे आप लोग बनाते हैं कि 9 वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, जैसे 9 वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, तो कहिएगा एक वस्तु का मूल्य, तो सर 10/9 रुपया। तो इसी के लेके चलते हैं कि 10 रुपया में 9 वस्तु, यानी एक वस्तु का दाम कितना है 10/9, प्लस एक और टाइप का वस्तु खरीदा है कितना 10 रुपया में 11, तो फिर इसका दाम हो गया 10/11। ये हो गया हमारा सीपी। अब जा रहा है उसको बेचने गया तो 1 रुपया में 1 की दर से, यानी ऊपर रुपया और नीचे वस्तु, 1 रुपया में 1 वस्तु। लेकिन अब देखिए वो बेचने जाएगा तो एक वस्तु यहाँ पे है, एक वस्तु यहाँ पे है, यानी टोटल कितना वस्तु बेचेगा, तो 2 वस्तु बेचेगा। अब यही हो गया सीपी, ये हुआ एसपी हुआ, इसका जो रेशियो आएगा डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। इसको बना दीजिए, कितना हो गया 99, 110 और 90 200, रेशियो ये कितना हुआ 2 से कटा 100, 99 उधर चल जाएगा तो कितना हुआ 100 से 99, कितना परसेंट का, 100 रुपया का वस्तु 99 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना परसेंट का प्रॉफिट है, लॉस है, सीधे दिख रहा है कि लॉस है, तो कितना का, तो लॉस बराबर हो गया डायरेक्ट 1%। यानी इस सवाल का जो उत्तर था कितना था 1% लॉस। इसका इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 और लाए हुए हैं, आप लोग उसको पॉज करके थोड़ा बनाए कीजिएगा, हम भी साथ साथ उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 5 रुपया में 6 के भाव से पेंसिल खरीदी तथा 6 रुपया में 5 के भाव से पेंसिल बेच दी, तो फिर परसेंटेज लाभ या हानि। बोले थे कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालिए या फिर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालिए। तो यहाँ पर बोले थे ऊपर रुपया नीचे वस्तु, जैसे एक एक नियम में था, यानी 5 रुपया में 6 वस्तु,
तो सीपी जब वो जाएगा किसी वस्तु को खरीदने तो एक वस्तु का मूल्य कितना पड़ेगा, 5/6 रुपया। फिर बोला है कि और भी वस्तु खरीदा है, तो नहीं, आगे कोई वस्तु नहीं खरीदा। अब जा रहा है उसको बेचने, तो बेचने जा रहा है तो कितना में, 6 रुपया में 5 गो वस्तु, यानी एसपी कितना हो जाएगा मेरा, 6 रुपया में 5 वस्तु, यानी सीपी निकलिए गया, एसपी निकलिए गया। अब डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 और 6×6 = 36। अब देखिए कितना का फायदा हुआ। ये डायरेक्ट आपको बोले थे कि डायरेक्ट अगर सीपी 100 बन जाए तो डायरेक्ट बना लिया कीजिए। 25 को 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कितना से गुना कर देंगे, 4 से, तो 25 चौका 100। अभी कितना फायदा हो रहा था, 11 का, इसमें भी 4 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 चौका 44%। यानी डायरेक्ट ऐसे भी निकाला जा सकता है। जिनको नहीं आ रहा है ऐसे देख लीजिएगा, 5 और 6 11/25 × 100, ठीक, 25 चौका 100 और 11 चौका 44%। कोई दिक्कत? तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। हमको लगता है 1-2 क्वेश्चन और भी होगा, अब उसको भी डील किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप ये जो फ्रैक्शन का आप जो एडिशन कर रहे हैं, अगर आप उसे चाहते हैं बचने के लिए, तो आर्टिकल को सेम कर देते हैं। क्योंकि देखिए जो आप वस्तु खरीदने जाइएगा उसी को ना बेचिएगा। ऐसा थोड़े बोल रहा है कि कुछ वस्तु खरीद के लाया तो कुछ वस्तु छोड़ दिया। जितना वस्तु वो खरीद के लाया, एक व्यक्ति इतना वस्तु खरीद के लाया तथा इतना में भाव से पेंसिल बेच दिया, यानी वस्तु जो है जितना लाया उतना ही बेचाया है। तो देख लेते हैं कि कितना वस्तु का कॉस्ट कितना पड़ा होगा। आइए देखते हैं। तो बोला है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पे है 6 पेंसिल खरीदने गया है, अब बेचने गया तो कितना पेंसिल है, 5 पेंसिल है। तो अलग अलग कैसे हो सकता है, ये रेटिंग दिया हुआ था, तो हम ऐसा एक एज्यूम मान के चलते हैं कि 6×5 का एलसीएम 30 हो गया आसानी के लिए। तो अगर 30 पेंसिल खरीदने गया होगा तो 6 पेंसिल का दाम 5 रुपया, तो 30 पेंसिल का दाम, तो 6×5 = 30, तो 5×5 = 25, यानी सीपी मेरा डायरेक्ट कितना हो गया, 25 रुपया। अब देखिए बेचने गया तो 5 पेंसिल नहीं, अब 30 पेंसिल मान के चलिए उसको बेचना, हम लोग 30 पेंसिल लेके चलते हैं। तो 5×6 = 30, तो 6×6 = 36, यानी एसपी कितना हो गया, 36। अब डायरेक्ट कितना हो गया, 25 चौका 100 और 11 चौका 44%। तो जिनको अगर उससे प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट वस्तु का संख्या बराबर करके उसका सीपी निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर इसमें एसपी निकाल लीजिएगा, तो ऐसे भी बन जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में रख लीजिएगा। नहीं, इसको बना देते। देखिए अभी तक क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा था, बट इस क्वेश्चन में ना क्या हुआ है ना कि संतरों की संख्या, संतरे की संख्या इसमें यानी वस्तु ही पूछ दिया है। जो आप एक वस्तु लेके बार बार निकाल रहे थे, जो एक वस्तु लेके आप किसी क्वेश्चन में कर दे रहे थे, इसमें क्या पूछा है कि संतरा की संख्या क्या होगा। अब एक संतरा कैसे मानिएगा, एक संतरा के तो मानते हैं तो उस पर प्रॉफिट निकल सकता है, या तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो इसमें देखिए एक्स मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरा 1 रुपया में 5 की दर से तो बताए, तो सीपी के पास लिखिए। सीपी कैसे है, तो 1 रुपया में 5, तो 1/5 एगो वस्तु। तो हमको पता नहीं है कितना संतरा खरीदा, तो मान के चलते एक संतरा खरीदा, तो एक संतरा का दाम 1/5 रुपया, तो एक्स संतरा का दाम x/5 रुपया। अगला फिर बोला देखिए कि उतना ही संतरा यानी एक्स संतरा 1 रुपया में 4 की दर से, यानी 1 रुपया में 4 की दर से फिर कितना संतरा, तो एक्स संतरा। ये दोनों का खरीदा तो इसको जोड़ देंगे, यानी टोटल मेरा सीपी कितना हो गया, x/5 + x/4। अब बोल रहा है कि व्यक्ति ने सभी बोले तो ये जो 2 टाइप को संतरा खरीदा था, x और x, यानी अब 2x उसके पास संतरा है, 2 रुपया में 9 के हिसाब से बेच दिया। तो जब बेचने जाएगा तो एसपी आप का लीजिएगा, एक संतरा का एसपी होगा 2/9, और अब उसके पास टोटल कितना संतरा है, तो कहिएगा सर x तो यहाँ था और x यहाँ था, तब उसके पास 2x संतरा है। अब बताइए उसको लाभ हुआ कि हानि, तो पूरे सौदे में उसको हानि हो गया। तो हानि बराबर क्या होता है कि कम में खरीद के, सॉरी ज्यादा में खरीद के कम में सामान बेचिएगा तो हानि हो जाएगा। यानी टोटल सीपी अब माइनस एसपी बराबर लॉस आना चाहिए। लॉस कितना हुआ है, तो 30 का।
अब बना लो इसको, कितना हो गया 4 और 5 9x बटे 20 माइनस 2 दूना 4x बटा 9 बराबर कितना हो गया 30। फिर बना लो 9 9 81x में से 80x घटेगा तो कितना बचेगा x बटा, इधर जाएगा कितना 20 9 180 यानी 30 अगुना 180 यानी कितना हो जाएगा 18 तिया 54 पे 00, यानी वो जो टोटल था कितना, इसमें ऑप्शन है कि नहीं। अच्छा देखिए x का मान 5400 आया, अब 5400 मत मार दीजिएगा, इसलिए कि संतरा की संख्या पूछा है, तो संतरा आपके पास x यहाँ था और x यहाँ था, यानी 2x कर रहा है, तो मेरा x का वैल्यू 5400 है, तो टोटल संतरा कितना होगा, जो टोटल ऑरेंज है वो 2x है मेरे पास, यानी 5400 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,800। ठीक, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कहने का अर्थ है कि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछता था तो एक एक वस्तु से काम चल जाता था, और कहने का अर्थ ये है, सॉरी इसका ऑप्शन ए है 10,800, और जब वस्तु का संख्या पूछा तो उसमें x लेके हम लोग चल सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला देखिए हाँ, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। बोल रहा है कि एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित कर देता है। याद रखिएगा सबसे हल्का चैप्टर होता है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस विथ डिस्काउंट। हल्का इसमें आप क्या कनेक्शन होता है, एक बार आप समझ लिए, 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, कोई एग्जाम में आराम से बैठिए, आपका माइंड खुद उसमें लिंक लगा लेगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन इसलिए ही नहीं बनता है क्योंकि आप डिस्काउंट में, सीपी में, एसपी में आप लोग रिलेट नहीं कर पाते हो। देखो जैसा डाटा मिलता है वैसे उसका क्या करना पड़ता है, उसमें सिस्टम लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें देखो, एक फुटकर विक्रेता क्या कर रहा है, सामान का बिक्री मूल्य कितना बढ़ा दे रहा है 150%, अच्छा, और 40% की छूट देता है, बढ़ाया है, ये ऑफर चलता है ये सब, जैसे मॉल वगैरह में। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो उसका बिक्री मूल्य, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीपी है मान के चलो 800 दिया है, तो एसपी देखो कैसे किया है। एसपी बोला है कि 800 के सामान को पहले क्या किया 150% बढ़ा दिया, यानी अब उसका दाम 250% के बराबर हो गया है, यानी 250 बटा 100। अब कह रहा है कि फिर उस पर क्या किया 40% की छूट दिया, यानी 40% छूट मतलब रियल मूल्य उसका 60% हो गया, यानी 60 बटा 100। इसी को बनाइए 25 छक 150, 15 अठे 120, यानी कितना आ गया 1200 रुपया। इस क्वेश्चन को आप न ओरली बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 800 का 150%, 15 अठे 120, 1200 रुपया हुआ, 1200 800 कितना रुपया हो गया, यानी उसका अंकित मूल्य 2000 रुपया हो गया। अब 2000 पे 40% डिस्काउंट दिया, यानी बेच रहा है 60% में, तो 2000 का 60% कितना होगा 2000 गुने 60 बटा 100, यानी 1200 रुपया। ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड बन सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम जब सेशन लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसमें बहुत सारे हम लोग करेंगे। ठीक, अभी हम इसको अलग अलग ला रहे हैं, तो इससे आप देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये तो अभी जस्ट इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कराया है कि 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, फिर 4 बटा 4 रुपए में 5 की दर से खरीदा, और सभी को मिला के कितना में बेच दिया 5 में 6 के हिसाब से बेच दिया। तो वही लिखिएगा 2 बटा 3 प्लस 4 बटा 5, और उधर हो जाएगा 5 बटा 6 गुने 2, क्या कि 2 वस्तु हो गया। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज से, और ये क्वेश्चन काफी आजकल देख रहे हैं कि सीजीएल वगैरह में काफी ट्रेंडिंग में रह रहा है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए कि किसी धन पे साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, यानी अगर वो 2 साल रखा तो बोला कि 4% पर लेंगे, अगला 4 वर्ष रखेगा तो बोला कि बढ़ा देंगे 2%, यानी अब लेगा 6%। 6 वर्ष के बाद जितना साल रखिए तो वो 8% उसको चाहिए ही चाहिए। अब बोल रहा है कि अगर उसका साधारण ब्याज 1120 रुपया बना है, अगर उसका साधारण ब्याज 1120 रुपया बना, तो बताइए कि वो कितना पैसा मूलधन यानी
कितना पैसा उधार लिया था अगर टोटल 9 वर्ष तक वो कर्जा लेकर रखा। सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, जैसे यहाँ पे ईयर लिखते हैं और रेट, ये भी क्वेश्चन ओनली बनने वाला था, लास्ट में बताएंगे। 4% के हिसाब से देखिए, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, यानी अगर वो 2 साल रखेगा तो उसको 4% के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो अगला 4 साल के लिए 6% देगा। अब आगे जितना साल, टोटल अगर 9 वर्ष रखना है तो 4 और 2 6 साल तक पैसा अभी तक हो गया, 3 साल वो और रहेगा, यानी अगला 3 साल जो बचा उसका रेट क्या हो जाएगा 8%। अब बताइए कि 1 साल में 4% तो 2 साल में कितना उसका पैसा हो जाएगा टोटल 8%। 1 साल में 4% तो अगला अगर रेट है 6% तो 4 साल में कितना हो जाएगा 24%। 8% के हिसाब से ये भी कितना हो जाएगा 24%। अब आप बताइए कि टोटल 4 2 6 और 3 9 साल में, 9 साल में बंदा को कितना हो गया 24 24 48 60 56%, यानी जो भी पैसा लेगा उसको 56% देना पड़ेगा ब्याज, यानी 56% ब्याज कितना हुआ है 1120, यानी मूलधन का जो भी पी था उसका 56/100 इक्वल टू कितना था 1120। 56 दूना 112 और 2 को 0 चल जाएगा तो प्रिंसिपल उसका कितना हो जाएगा 2000। कितना आसान क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम में अब देखिए, एग्जाम में ना, ठीक है ना, अच्छा अब देखिए एग्जाम में जब बैठिएगा तो कैसे बनाइएगा। अच्छा इसका ऑप्शन जो था कितना हो गया 56 दूना 112 0 2 पे 3 0, इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें ये वाला नहीं होगा, सॉरी आंसर तो सही था 2000 रुपया होगा। ठीक, क्या बोले सर। अगला क्वेश्चन है, ये भी साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12,500 रुपया पर 1 वर्ष के लिए, 12,500 पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से अगर अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट करे CI और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कैलकुलेट करे तो अंतर आपका क्या होगा। यानी 8% रुपया है, 8% रेट है उसका 12,500 पर, यानी एक बार अगर सोच रहा है कि हाफ ईयरली कर देते हैं और एक बार सोच रहा है कि 1 साल उसको 1 वर्ष वार्षिक करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर रहेगा। तो देखिए अगर 1 साल के लिए 8% रेट लगिएगा तो साधारण हो अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों तो सेम ही होगा, यानी उसका जो 1 साल का रेट होगा या तो CI का हो या वो SI का हो, दोनों सेम होता है अगर एनुअली का है तो, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 साल का तो रेट इसका 8% हो जाएगा, लेकिन अब हाफ ईयरली का बात करते हैं। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा कि अब बताइए 8% कब लग रहा है उसको 12 महीने में, हाफ ईयरली मतलब आधा साल में कितना हो जाएगा 4%, यानी एक 4% का वो 2 साल और ब्याज लेगा। तो इसका जब सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी कितना हो जाएगा 8.16%। यानी कहने का अर्थ है कि अगर वो ऐसे लेता तो उसको 8% मिलता एनुअल, और अगर वो हाफ ईयरली लेता तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता, कितना 0.16%। यही जो क्या है उसका अंतर है, यानी जो डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो भी पैसा है कितना उसके पास 12,500, यानी 12,500 जो रुपया उसके पास, इसका कितना हो जाएगा 0.16/100, पॉइंट हटा देते हैं। चार दूना 8, 4 चौका 16, सॉरी 4 9 36, कितना हो गया फिर से इसको कैलकुलेट कर देते हैं। मेरा कितना आया था
हमारा जो नॉर्मल रेट था वो था 8%, और इसका जो रेट आया था 8.16%, यानी हमारा अंतर कितना आया, यानी जो अंतर है 0.16% का अंतर है, यानी 12,500 का कितना हो जाएगा, 0.16/100। 16×5 = 80, 0×32 = 40, 16 कम 16 4 20, यानी 20 रुपया उसका अंतर आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी इसमें इसको ओरली कैसे बनाते, तो सीधे दिखता है कि हाँ 1 साल के लिए 8% है तो 8% ही लगता, लेकिन जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेगा तो सीधे 4% हो जाएगा। अब 4% हो तो 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी 8.16, यानी 2 साल का कोई भी रेट निकालना हो तो ऐसे 5% का कैसे निकालते हैं, 5 + 5 + 5 × 5/100। तो ये CI चैप्टर में हम लोग अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त मूलधन 72,900 रुपया है, तो मूलधन क्या था। 8% का अर्थ क्या होता है, 8/100। 8% का अर्थ हो गया 8/100, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2/25, यानी 2/25 किसका अर्थ हो गया, 8%, यानी हर 25 रुपया पर 1 साल में 2 रुपया ब्याज लगेगा। यानी फर्स्ट ईयर का बात करें तो अगर वो 25 रुपया लगाएगा तो उसको फाइनली जो मिश्रधन मिलेगा कितना, 2 रुपया उसको ऐड हो जाएगा, प्लस 2 तक कितना हो जाएगा, 27 रुपया। फिर अगले साल का भी रेट वही है, तो अगले साल भी अगर वो उसी रेट से यानी रखेगा तो फिर जो भी रुपया होगा तो 25 से उसका 27 हो जाएगा। यानी 2 साल का जब बात करें तो 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625 रुपया अगर मूलधन रखे तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729, यानी 625 रुपया अगर मूलधन रखेंगे तो 8% के हिसाब से 2 साल में 729 रुपया हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें मूलधन नहीं देके मिश्रण दिया है 72,900, यानी इसका मान दिया है कितना, 72,900, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 62,500। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक, अब देखिए इसमें अब अगर आप सोचते हैं कि सक्सेसिव लगाते हैं तो देखिए सी ऐसा चैप्टर है ना कि जैसा उसमें डाटा देता है उसमें वैसा उसको बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें रेट 10% रहता तो सीधे 10 + 10 + 10 × 10/100 मेरा 21% आ जाता तो और आसान चलता, लेकिन 8% को जब सक्सेसिव निकालिएगा इसी में तो हो जाएगा 8 + 8 16 + 64/100, 8 × 8/100, यानी हो जाएगा 16.64। अब आप बताइए कि इसमें 16.64 ये हो गया CI, तो उसका अमाउंट कितना हो रहा था, 116.64%, यानी इसका मान दिया था 72,900। अब इससे कैलकुलेट करना लेंदी हो गया, यानी इस डाटा में इस तरीके से बनाए तो बहुत आसान से बन गया। तो यही होता है CI चैप्टर में बर्डन इसलिए हो जाता है कि किस प्रकार का डाटा देने पर कौन सा अप्रोच लेना है, यही उसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये प्रैक्टिस जब इस पे कराया जाएगा तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से तो हर एग्जाम में फिक्स है कि 1-2 क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, और सबसे हमको लगता है कि आसान चैप्टर नहीं होता है, जो मन कर जो मान लो काम। फॉर एग्जाम्पल देखिए बोला है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होता है। देखिए कभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाइए आसान तरीके से। देखिए ए और बी लिखा तो एक लाइन ए और बी लिख दीजिए, यहां पर लिखिए टाइम और एक जगह लिखिए उसका क्षमता। ए किसी काम को कितना दिन में किया है तो इसका टाइम लगा है 10 दिन, बी को लगा है 15 दिन। तो एक ऐसा आप काम मान लीजिए कि जो 10 और 15 दोनों दिन में संभव हो। जैसे 15 और 10 का मान लेते हैं कि 30 गो ईंट बनाना है, ये बनाने गया तो उसको 10 दिन लगा, तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा, रोज 3-3 बना रहा था, 10 3 या 3, यानी इसका कैपेसिटी है रोज 3 का। अगर बी 30 ईंट 15 दिन में बनाया है तो इसका डेली का क्षमता है कि रोज 2 ईंट बना के फेंक देगा।
अब बोल रहा है कि दोनों काम शुरुआत करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, यानी ए जो है ये मात्र कौ दिन काम किया, ये मात्र 2 डेज काम किया। और बी जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, यानी मान के चलते हैं टोटल, अब ये लॉन्ग मेथड बता रहा है, इसमें आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यानी हमको पता नहीं वो काम कितना दिन तक चला, तो टोटल एक्स डे चला। अब बताओ ए रोज 3 गो ईंट बनाएगा तो 2 दिन में कितना ईंट बना देगा, तो सर 6 प्लस बी का बारी आया तो रोज अगर 2 गो बनाएगा तो एक्स दिन में, तो सर 2x ईंट बना देगा। टोटल ईंट कितना बनाना था, तो टोटल ईंट बन के अब इतना दिन में तैयार हो गया। कितना हो जाएगा, 6 घटेगा तो 24, x इजिकल टू 12 डेज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए एग्जाम में ऐसे XYZ मान के नहीं बनाया जाता है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा अलग अप्रोच से समझिए। यहां बता रहे हैं, मान के चलिए कि इसमें जो छोड़ा है, कौन छोड़ा है, यही डिस्टर्ब कर दिया, इसको पूरा दिन काम करना था और 2 दिन काम को छोड़ के भाग गया। और एक बात बताइए, अगर ए 2 दिन बाद काम नहीं छोड़ता, अगर ए 2 दिन बाद काम नहीं छोड़ता तो बाकी जो ईंट है, जैसे समझिए कितना था, ए का क्षमता कितना था, जैसे ए का क्षमता 3 है, तो ए 2 दिन में 6 ईंट बना के चला गया, तो पहले ए को भगा देते हैं। इसमें 2 कैटेगरी क्वेश्चन आता है, एक लास्ट में भागता है और एक शुरुआत में भागता है। तो देखिए कंफ्यूजन मत लीजिएगा, हम अभी बता रहे हैं। जो शुरुआत में भागता है ना तो उसको काम करके भगा दो, और जो लास्ट में भागता है ना उसको रोक के रखो, ठीक, क्योंकि वो लास्ट में है। तो ये 2 दिन अगर काम करके भाग गया तो ए का क्षमता है कितना, 3, तो 2 दिन में कितना ईंटा बना देगा, तो सीधे 6। अब आया बी का बारी, तो बी के पास कितना ईंटा बचा है, तो सर उसके पास 30 में से 6 तो ही बना दिया, तो 24 ईंट बचा। और बी को अब 24 ईंट बनाना है जो शुरू से लेकर लास्ट तक टिका हुआ है, और उसका क्षमता है 2, तो 2 के हिसाब से बनाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। यानी कहने का अर्थ है कि जो शुरू में काम किए उसको भगा दिए। सीधे कैसे बनाएंगे, 10 15 का एलसीएम लिए 30, 10 का क्षमता 10 वाला का हो गया 3, 15 वाला का हो गया 2। ये 2 दिन भाग गया काम करके, तो 3 दूना 6 भाग गया, तो 24 काम बचा, और 24 काम 15 वाला जिसका क्षमता 2 है वो 2 से करेगा तो उसको 12 दिन लगेगा। विद इन 10 सेकंड में ये भी बन सकता है। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक नंबर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी टाइम एंड नंबर का ही है, कि ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इस काम पर 3 दिन काम किया, फिर वो चला गया। बी इस पर 4 दिन तक काम किया, और जो काम इन दोनों को छोड़ने के बाद बचा वो अकेले सी कितना दिन में खत्म कर दिया, 7 दिन में किया। तो पूछा क्या है कि किसको खत्म करना है, कि ए को अगर पूरा अकेले काम कराया जाए तो उसको कितना दिन लगेगा। चलिए पूरे एक बार लॉन्ग प्रोसेस देखते हैं कि ए और बी अगर साथ काम करेंगे तो इनका टाइम कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा। और बी प्लस सी अगर साथ में काम करेंगे तो इनको लगेगा 6 दिन। तो अपना से एक वर्ग मान लेते हैं, जिसे 12 और 6 का एलसीएम, टोटल वर्ग मान लिए जिसे 12। अब बताओ इफिशियंसी क्या हो जाएगा। टोटल वर्ग में जब भी टाइम से भाग दीजिएगा तो इफिशियंसी आता है। तो 12/12 कितना हुआ, 1, और 12/6 इसका हो गया 2। अब देखिए दोनों में बी कॉमन है तो क्षमता क्लियर पता ही नहीं चल रहा है। जैसे देखिए, जैसे बोला है कि ए इस काम पे 3 दिन काम किया, हमको ए का क्षमता तो अलग पता है नहीं, ए प्लस बी का क्षमता टोटल 1 दिया है, इसमें बी प्लस सी का क्षमता 2 दिया है। तो एक बार बी जो दोनों में कॉमन है उसका क्षमता x मान लेते हैं। लेट x बराबर, सॉरी बी का जो क्षमता है उसको एक बार हम लोग x मान लेते हैं। अब बताइए अगर b का क्षमता x मानेंगे तो a का क्षमता कितना हो जाएगा, तो सर 1 - x हो जाएगा। b का क्षमता x और b प्लस d का 2, तो c का क्षमता कितना हो जाएगा, 2 - x। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब काम करवा लेते हैं। a इस पर किया 3 दिन काम, यानी b इस क्षमता के हिसाब से 3 दिन काम किया। उसके बाद a इस काम पे 3 दिन काम किया, सॉरी a 3 दिन किया है, b को दिन किया है तो 4 दिन किया है, b किया इस पे 4 दिन।
और सी जो बचा उस पर टोटल 7 दिन किया है। तो एक्स क्षमता इसका डेली का 4 दिन करेगा तो टोटल कितना काम कर देगा, तो ये हो जाएगा 4x। ये वाला कितना हो जाएगा, इसमें अगर गुना करेंगे तो 3 और -3x, और इसमें गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और -7x। अगर ये सबको जोड़ते हैं एक बार 4x + 3 - 3x + 14 - 7x, तो टोटल हमारा काम कितना आना चाहिए 12। x कितना हो गया 4, 7 3 10 या -6x, और ये कितना हो गया 3 14 3 17 5, यानी 5 हो गया। यानी x का जो वैल्यू मेरा निकल के आया फाइनली कितना आया 5/6। x का वैल्यू 5/6 क्या माने थे, b का क्षमता माने थे, हमको तो निकालना a का, तो a का क्षमता कितना है 1 - x, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 1 - 5/6 = 1/6। अब a का जब क्षमता निकल गया तो टाइम भी निकल सकता है। टाइम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना माने थे 12, 1/6 से भाग करना है, यानी 6 जगह गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 to 2 days। यानी कहने का ऑप्शन है, इसका ऑप्शन एक देख लीजिएगा, एक ऑप्शन काट देते हैं, इसी को बना लीजिए 72 days, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं तो ऐसे, और देखिए अब इसको थोड़ा हल्का टेक्निकल सोचा जाए कि जैसे अलग अलग जो काम किए हैं, जैसे ये 3 दिन छोड़ के भाग गया, अभी 4 दिन करके भागा, तो दोनों के कुछ दिन साथ में अगर सोचते हैं कि, देखिए इसको समझाते हैं एक बार अच्छे से देखिए। जैसे a + b 12 दिन में किया था और b + c इसी काम को 6 दिन में किया था। हम टोटल वर्क अगर 12 मान लेते हैं तो a + b का क्षमता कितना हो गया 1 और b + c का क्षमता हुआ 2। देखिए दिक्कत क्या है कि a इस काम पे 3 दिन काम किया, यानी a किया 3 दिन चला गया, उसके बाद आया b और b इस पे कितना दिन काम किया 4 दिन, उसके बाद c आया तो कितना दिन किया 7 दिन। ये हमारा क्वेश्चन में बोला अलग अलग है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि a 3 दिन तक किया ही, b उसी का साथ काम किया रहा था, तो दोनों कम से कम 3-3 दिन तक साथ काम करते, b 1 दिन एक्स्ट्रा करता। तो a और प्लस b, अगर a + b और इनको अगर 3 डेज काम कराइएगा तो आप बताइए कि a + b का तो क्षमता 1 है, तो अगर 3 दिन साथ काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, तो 3 × 1 यानी 3 काम। अब बताइए अभी भी 1 दिन बचा हुआ है, तो b को एक बार c के साथ करवा लेते हैं एक ही दिन, तो b + c अगर 1 दिन काम करेगा, 1 डे ही साथ काम कर सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 1 दिन के बाद खुद भी भाग जाएगा, तो b + c का 1 दिन का क्षमता है 2, यानी e कितना काम कर पाएंगे 2 काम। यानी अब 3 और 2 5 काम हो गया, टोटल काम कितना था 12 काम, तो शेष काम कितना बचा 12 - 5 = 7 काम। यानी ये जो 7 काम है ये कौन आके निपटाया, अब सी किया, तो सी तो 7 दिन काम किया था, जिसमें से हम लोग 1 दिन इसको बी करा लिया, यानी 6 दिन में काम किया है, तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा, सी का क्षमता बराबर होता है जितना काम किया, कितना काम किया 7, कितना दिन में किया 6 दिन में, यानी इसका जो कैपेसिटी है 7/6। और बोल रहा है कि ए कितना दिन में करेगा। अब देखिए सी का क्षमता निकल गया, तो बी + सी का क्षमता 2 है, तो बी का क्षमता कितना होगा 2 - 7/6, यानी 6 दूना 12 में 7 गया तो 5/6। अब बी का निकल गया, तो a + b का जब 1 है तो a का क्षमता इसमें से निकल जाएगा, 1 का घटाओ 5/6, यानी कितना बचा 1/6। जैसे 1/6 a आया तो इसका टाइम कितना लग जाएगा 12 भागा 1/6 बराबर 72 है। यानी इस प्रोसेस से भी x को बनाया जा सकता था। तो यहीं तक आज का सेशन रखते हैं 10 क्वेश्चन का, इसके पहले भी 10 ही कराए थे। तो अगला फिर एक सेट और लाते हैं, फिर उसमें अगला अच्छे लेवल के थोड़ा हम धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। जैसे देखते हैं कि पिछले बार जो क्वेश्चन आया उससे थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन तो सभी बना लेते हैं, डिफिकल्टीज कहाँ आती है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आती है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन जो हम आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उसको आप घर पे भी अपने से 2-3 बार उसको सॉल्व कीजिए, समझिए, वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे भगाइए उसको, कि उसमें क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको, किसका क्षमता हम कैसे लेके चल रहे हैं। यही तो डिजिटल बोर्ड या जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसका यही इस्तेमाल कीजिए आप लोग। तो आज यहीं पे अपना खत्म करते हैं, और अगला जो प्रैक्टिस सेट है 3 वो फिर अगले दिन आएगा। ठीक, थैंक यू।